हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल। बच्चों क्वेश्चन 7 समझते हैं एक्सरसाइज 6.3 का। ट्राइंगल्स चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी बुक, पेज 140। इसमें 4 पार्ट्स हैं, वी हैव 4 पार्ट्स। एक एक करके समझ लेंगे, सभी इजी हैं। आपको बेसिकली इस क्वेश्चन को इसीलिए कराया जा रहा है इस एक्सरसाइज में कि आप एंगल ए नाम की सिमिलैरिटी समझ सको, जो ऑलरेडी अपन पीछे भी कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों पार्ट नंबर 1 देखो, इसमें लिखा हुआ है कि ईसी एंड एडी आर एल्टीट्यूड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाती है विद बेस, हाइट बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर भी बोला जा सकता है। सीई 90 डिग्री बना रही है। बच्चों उन्होंने फिगर में एक साइड 90 बना के दिया, हम दोनों तरफ 90 बनाएंगे। आप सबको पता है कि अगर एक साइड 90 होता है तो दूसरी साइड ऑलरेडी 90 बना के देते हैं। देखो आपको दिखा दूं मैं, देखो जैसे ये बना कर दिया था बच्चों, देखो ये जैसे इन्होंने ये बना कर दिया है ना, एक तरफ अपन दोनों तरफ बना देंगे, यहां एक तरफ बना कर दिया, अपन दोनों तरफ बना देंगे जैसे अपन ने यहां बनाया हुआ है। राइट, चलो अब देखते हैं कि हम सिमिलैरिटी कैसे प्रूव कर सकते हैं। बहुत आसान चीज है यार, बहुत बहुत इजी चीज है, सुनना बहुत गौर से। एईपी बना लो बच्चों। एईपी कहां है? पीए है यार, पीए है। ठीक है, एईपी अलग बनाओ बच्चों, अलग बनाओ। बेटर होगा कि आप अलग बना लो, छोटा बना लो। क्या होता, अलग बनाने से बच्चों कंफ्यूजन नहीं होती है। ये बना दिया मैंने एईपी, ठीक है, और ई मेरा ये 90 डिग्री है। दूसरा है सीडीपी, सीडीपी, ठीक है, ये है सीडीपी। राइट, चलो सीडीपी बना देते हैं बच्चों। ये हो गया अपना सीडीपी। लेट मी जस्ट राइट सीडीपी। राइट, और ये अपना 90 हो गया बच्चों। छोटे छोटे से बना दिए मैंने, इनको सिमिलर प्रूफ करना है। मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखो, ये ट्राइंगल है अपना और ये ट्राइंगल है जो अपन को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में गौर से देखो बच्चों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं ना। डीए एंड सीई आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। सो व्हाट वी कैन राइट बच्चों, वी कैन मार्क दिस एंगल एपीई। एपीई बच्चों ये है, दिस इज एपीई। लेट मी जस्ट डार्कन इट, इसको डार्क कर दिया। सीपीडी, सीपीडी बच्चों ये है, इसको डार्क कर देते हैं, इसको डार्क कर दिया। अब बच्चों हमें इनको सिमिलर बनाना है, तो हो गए सिमिलर। देखो बच्चों गौर से देखना, एंगल एईपी, लेट अस राइट एंगल एईपी इज इक्वल टू एंगल सीडीपी। एंगल सीडीपी आप क्या लिखोगे? 90 डिग्री ईच। अब ये तो हमें दिया गया था ना बच्चों, दिस वॉज गिवन टू अस, ये अपन को दिया ही गया है, तो हम काहे के लिए टेंशन करें भैया। ये 90 था, ये भी 90 है, तो वी हैव रिटन एईपी। और इस ट्राइंगल में सीडीपी। इन दो ट्राइंगल को ही तो डील करना है, 90 90, यानी दोनों ट्राइंगल्स में एक पेयर ऑफ एंगल इक्वल आ गया। दूसरा पेयर ऑफ एंगल भी इक्वल है, देखो एपीई। लेट अस राइट एपीई, जो अभी वाला अपन ने ये वाला मार्क करा, एपीई इज इक्वल टू सीपीडी। सीपीडी, एंगल सीपीडी। ये क्यों इक्वल कर दिया मार्क हमने अपनी मर्जी से? नहीं बच्चों, दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। जब दो लाइंस एक दूसरे को ऐसे काटती हुई जाती हैं तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ये दोनों भी होते हैं, ये दोनों भी, ठीक है। तो दोनों इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बच्चों। राइट, तो बच्चों हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स में एक पेयर 90 90 का एंगल्स का इक्वल आ गया, दूसरा पेयर एंगल्स का एंगल वर्टिकली आ गया। तो एंगल से ये दोनों हो गए सिमिलर। बच्चों लेट अस राइट इट ओवर हियर, यहां लिख देता हूं मैं नाम। देयरफॉर बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी लिख लेना आप, ट्रायंगल एईपी is similar to triangle CDP, is similar to triangle CDP। तो एंगल रूल से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? अरे फोन तो मेरे पॉकेट में ही है, चलो मैं फोन में बुक खोलता हूं, आप ऑफलाइन बुक खोल लो। चलो सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, गौर से देखना, ए बी डी। ठीक है भैया, सेकंड पार्ट लिख लेता हूं यहां। ए ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी इज सिमिलर टू सी बी ई, इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। इन्हें सिमिलर कराना है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बच्चों कि हमें सारे पार्ट्स ये एंगल से ही हो रहे हैं सिमिलर। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं बच्चों, बना लो, अलग बना लो। ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, अलग बना लेते हैं बच्चों। लेट मी जस्ट मेक दिस सेपरेटली। लो भाई, ये बन गया अपना ए
बी डी, बस ए बी डी ही बनाना है और बीच के कोई भी चीज नहीं लिखना उसमें, ठीक है। और बच्चों ये अपना 90 है तो अपन ने ये 90 बना दिया। दूसरा कौन है, सी बी ई, सी बी ई, ठीक है भैया सी बी ई बना दिया जाए। चलो ये हो गया बच्चों अपना सी बी ई, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज ई, अरे ये ई है, सी बी ई, सी बी ई, ठीक है। अब यहां पर भी बच्चों एक 90 है, देखो सी बी ई में ये 90 है तो अपन इसको 90 बना देते हैं। बच्चों एक एंगल तो 90 90 इक्वल है ही, अपन को दिया ही था वो यूज कर लेंगे। दूसरा बच्चों गौर से देखो, इस ट्राइंगल एडीबी में एंगल बी आ रहा है, एडीबी में पूरा एंगल बी आ रहा है ना, और सीईबी में भी एंगल बी पूरा आ रहा है बच्चों, है ना, इक्वल आ रहा है। दोनों ट्राइंगल में एंगल बी पूरा पूरा अवेलेबल है, मार्क कर दो बच्चों। हो गया ये भी एंगल से, देखो। सो वी विल राइट ट्रायंगल, अपन एंगल का नाम लिखेंगे एडीबी, लेट अस राइट फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल एडीबी इज इक्वल टू, भैया किससे इक्वल है, सीईबी, है ना, सीईबी से इक्वल है एंगल सीईबी, एंड लेट अस राइट के दोनों भैया 90 90 हैं और हमें गिवन थे 90 डिग्री ईच, है ना, लेट अस राइट 90 डिग्री ईच। दूसरा दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, पर क्यों बच्चों कॉमन आ रहा है यार, देखो ए डी बी, इस पूरे ट्राइंगल में छोड़ दो, इस पूरे ट्राइंगल में एंगल बी आ रहा और इस ट्राइंगल में बच्चों इसमें भी एंगल बी आ रहा है, तो एंगल बी इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। वी विल राइट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन। आपको 3 लेटर्स में लिखना है नाम, 3 लेटर्स में लिख लो एंगल बी को, एबीडी और सीबीई, आप लिख सकते हो एबीडी और सीबीई, अगर तीनों लेटर्स में लिखना नहीं तो बी इक्वल बी हम पूरा लिख सकते हैं क्योंकि बी पूरा आ रहा है पूरा, सो वी कैन राइट बी इक्वल बी ऑल्सो। देयरफॉर बाय, वही 2 लाइन जो हमने ऊपर लिखी थी ना इसके लिए, बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी लंबी है, स्पेस कम है, ट्रायंगल ABD is similar to triangle CBE। कुल मिला के जो 2 ट्राइंगल्स वो पूछ रहे हैं ना सिमिलर करने को, उनको सेपरेट बनाओ, उनमें जो इक्वालिटीज दी हैं आपको, जो रेशियो समझ में आ रहे हैं, जो इक्वालिटीज दी है उनको मार्क करो और फिर एनालाइज करो कि हम सिमिलर कैसे बना सकते हैं। लेट मी इरेज दिस और फिर अपन स्टार्ट करेंगे इसके बाकी 2 पार्ट्स। चलिए बच्चों, वी हैव थर्ड पार्ट विद अस। ये दोनों ट्राइंगल्स हमें करना है सिमिलर बच्चों। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हमें सिमिलर करने हैं तो इन दोनों को पहले हम बाहर निकाल के अलग अलग बना लेते हैं। AEP ये छोटा ट्राइंगल, जो छोटू वाला ट्राइंगल हमने पहले बनाया था वापस आ गया ये, चलो AEP बना लिया जाए। दिस इज AEP, चलो ये है बच्चों AEP, 90 डिग्री मार्क कर लिया, ठीक है। ADB ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, चलो ठीक है बना लेते हैं ADB, लेट अस मेक इट, और इसको भी अपन ने बना लिया, दिस इज A, दिस इज D, दिस इज B, और बच्चों ये 90 है यहाँ, ठीक है, ये यहाँ 90 है बच्चों। 90 तो चलो दिख गया, दूसरा एंगल ढूंढो, एंगल से ही हो रहे हैं, दूसरा एंगल ढूंढो बच्चों। एंगल A पूरा आ रहा है, देखो एंगल A यहां भी पूरा है, यहां भी एंगल A पूरा है, कैसा है देखो, APE ये आ रहा है पूरा एंगल, देखो ये आ रहा, ठीक है, दिस एंगल इज कमिंग इन APE में PAE आ रहा है, PAE आ रहा, और बच्चों यहां भी DAB आ रहा, वही जो PAE है ना उसी का नाम DAB भी बोल सकते हैं, एंगल वही है बस उसकी लाइंस बढ़ गई है ना। तो DAB एंड PAE बोथ आर सेम कॉमन बच्चों, देखो ये मैंने डार्क कर रखा है यहाँ, ठीक है, तो यही ट्राइंगल इस वाले में आ रहा है, यही एंगल इसमें आ रहा है, तो बच्चों लेट अस मार्क देम एज आल्सो इक्वल। चलो इनको मार्क कर लेते हैं कि भैया ये भी हमें इक्वल दी गई हैं, ठीक है, इसको मार्क कर लिया एंड लेट मी मार्क ये आल्सो इक्वल, चलो ठीक है, ये इक्वालिटीज मार्क कर ली बच्चों, हो गया सिमिलर प्रूफ। देखो सो लेट अस राइट इट डाउन लाइक AEP, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल AEP ADB है ना, ADB दोनों क्या है बच्चों 90 डिग्री ईच, है ना, दोनों हमें 90 डिग्री ईच है, गिवन है, हमें दिए गए थे।
दूसरा एंगल ये आया था, एंगल ए इक्वल एंगल ए नहीं लिख सकते क्योंकि ए एंगल तो पूरा है, सी ए बी, ये पूरा एंगल ए है, हमें तो ये वाला हिस्सा लिखना है ना, तो हमें नाम लिखना पड़ेगा पी ए ई, लेट इज राइट एंगल पी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, एंगल पी ए डी। दोनों बच्चों आप लिखोगे कॉमन आ रहे हैं, दोनों एंगल्स कॉमन है यार, सेम एंगल्स हैं, बस दो नाम अलग अलग होने से एंगल अलग नहीं हो गए वो। ये पी ए ई है और पी के ऊपर ही डी है, तो डी ए बी सेम है, डी ए बी और पी ए ई सेम है बच्चों, ठीक है। सो वी आर राइटिंग दिस। अच्छा बच्चों, दो एंगल्स हो गए, एंगल एंगल, तो वी विल राइट बाय एंगल similarity rule या rule of similarity, whatsoever you want to write. By angle similarity rule, triangle AEP is similar to triangle ADB. ADB नाम उल्टा सीधा मत लिख देना, लेटर्स गलत हो जाएगा, ADB लिखा तो ADB ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो फोर्थ और देख लेते हैं बच्चों, इसको खत्म करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या करना है जल्दी से देखते हैं अपन। फोर्थ पार्ट कहाँ है भाई, फोन दो। ओके फोर्थ पार्ट है बच्चों, कहाँ चला गया, पीडीसी, ठीक है, ट्राइंगल पीडीसी, ट्राइंगल पीडीसी को सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल बीईसी के, ठीक है। चलो दोनों को अलग बनाते हैं, पीडीसी, पी डी सी ऊपर वाला, वो छोटू सा ऊपर वाला दिख रहा है ना, पीडीसी, ये चलो बनाते हैं इसको। लेट अस मेक दिस ट्राइंगल अलग से, ये बन गया बच्चों, पीडीसी अलग से ये बन गया, ठीक है। सो लेट अस मार्क इट पी डी सी, एंड ये 90 है बच्चों, तो 90 मार्क कर देंगे भैया, ये वाला 90 है, पीडीसी, पीडीसी। और दूसरा बीईसी, ओके, ये बड़ा वाला बीईसी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है भैया, लो बना देते हैं, ये है बी ई सी, और यहां पर ये एंगल 90 है। एक पेयर तो बच्चों आराम से दिख रहा है, दोनों ट्राइंगल्स में 90 वाले एंगल्स आ रहे हैं। दूसरा पेयर ढूंढो बच्चों, देखो बहुत गौर से देखना बच्चों, मिल गया, मुझे तो मिल गया, आपको देखता हूं कि मिला कि नहीं मिला बच्चों। पीसीडी ये वाला, ये वाला, ठीक है, इसको हटा दूं पहले, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। हाँ, इसको हटा दिया, ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ठीक है। पीसीडी, ट्राइंगल पीसीडी में एंगल पीसीडी और ईसीबी, देखो यही तो है, बीईसी या बीसीई, भाई इस ट्राइंगल में ये आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी ये आ रहा है, तो कॉमन है बच्चों ये एंगल, बस नाम अलग अलग है, तो वी विल मार्क दिस ऑल्सो एज इक्वल, राइट। इनको मार्क कर दिया इक्वालिटी से, लो भैया इनको भी मार्क कर दिया, इनको भी हमने हाईलाइट कर दिया, सो दैट समझ में आ सके कि हाँ इक्वल है, ये कॉमन है, बेसिकली दोनों कॉमन है, दोनों ही सेम है, इक्वल नहीं, दोनों सेम है, दोनों कॉमन है। चलो अब इनकी लिखते हैं भाई, लिखा पढ़ी कर दी जाए, क्या लिखेंगे अपन, लिखते हैं पीडीसी, एंगल पीडीसी लिखते हैं पहले, एंगल पीडीसी इज इक्वल टू एंगल बीईसी, ठीक है। पीडीसी 90, बीईसी 90, लेट अस राइट 90 डिग्री ईच लिख देते हैं, तो ठीक है, आप लिख देना। दूसरा बच्चों, नाम सोच समझ के पीसीडी बोला, मैंने इसको बोला पीसीडी, तो इसको बीसीई बोलना पड़ेगा, बीसीई, राइट। वी विल से एंगल बीसीई, दोनों बच्चों कॉमन है, दोनों सेम ही है, दोनों इक्वल नहीं, दोनों सेम है, एक ही है वो एंगल, राइट। और बच्चों बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल, ट्रायंगल, नीचे स्पेस हैगा क्या, चलो लिख देता हूं यहीं, ट्रायंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी। तो बेसिकली इसके चारों पार्ट्स में बच्चों एंगल की ही सिमिलैरिटी थी, वही हमें प्रूफ करनी थी, वही हमें यूज करनी थी, एंगल वाली। तो एक एंगल तो सभी पार्ट्स में 90 डिग्री सेम आ ही रहे थे, दोनों ट्राइंगल्स में 90। और दूसरा जो एंगल आ रहा था ना बच्चों, वो ज्यादातर नोटिस करना, वो कॉमन आ रहा था, बस फर्स्ट वाले में वर्टिकली अपोजिट एंगल था, बाकी तीन पार्ट्स में कॉमन आ रहे थे, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन 7 इज अबाउट एंगल सिमिलैरिटी सिखाने के लिए है बेसिकली, राइट। अगर आपको समझ में आया हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।